2 साल पहले लद्दाख में एलएसी पर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब भी दे दिया था। भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई उस झड़प में कई चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान में हुई हिंसक झड़प के बाद यह पहली बार है कि जब चीन का कोई वरिष्ठ नेता भारत की यात्रा कर रहा है। बिना किसी घोषणा के भारत पहुंचे चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोवल से बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक चीन के विदेश मंत्री ने सीमा विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए भारत के एनएसए अजीत डोवाल को चीन आने का निमंत्रण दिया है, लेकिन अजीत डोवल ने चीन के विदेश मंत्री से यह साफ तौर पर कह दिया है कि पहले सीमा से सेना को पीछे हटाने की जरूरत है, तभी आगे बातचीत बढ़ेगी। इसका सीधा मतलब यह है कि अजीत डोवाल ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि जैसे ही इन मुद्दों को सुलझाया जाएगा, वैसे ही वो चीन का दौरा करेंगे। अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा है कि एलएसी पर जो हालात हैं, वो किसी के हित में नहीं हैं। अजीत डोवल ने चीनी विदेश मंत्री से जल्द इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि दोनों देशों ने यह माना है कि तनाव तभी कम हो सकता है जब एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को घटाया जाए। आपको याद दिला दें कि वांग यी और अजीत डोवल दोनों देशों के बीच सीमा वार्ता को लेकर विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। वैसे इन सभी के बीच इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि भारत भले ही चीन से लगातार ये कहता आया हो कि बातचीत के लिए एक सकारात्मक माहौल की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद चीन कुछ न कुछ हरकत कर ही देता है। इस बार भी ठीक वही हुआ। अचानक भारत पहुंचने से पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान में चल रही ओआईसी की बैठक में बेवजह कश्मीर का मुद्दा उछाल दिया। सवाल यह है कि जब चीनी विदेश मंत्री को भारत आना ही था, तो उन्होंने ओआईसी की बैठक में कश्मीर का मुद्दा क्यों उठाया? क्या चीनी विदेश मंत्री को नहीं पता था कि उनके बयान का भारत के साथ बातचीत पर एक नकारात्मक असर पड़ेगा? वैसे जो भी हो, भारत ने भी इस बार चीनी विदेश मंत्री के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने पहली बार चीनी विदेश मंत्री का नाम लेकर अपनी नाराजगी जताई है।